Hello everyone, welcome to my channel 24/7 English. We are back on this video on Basic English for Beginners Part 3. इस वीडियो में हम जो हमने पिछला करा उससे आगे फर्दर और मूव ऑन करेंगे और हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं उन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं. अब प्रोनाउन क्या है. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. यानी नाउन की जगह जो यूज किए जाते हैं वर्ड्स उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. अब नाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आप जानते हैं कि नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल इज नोन एज नाउन. तो उनकी जगह जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. और हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो इसलिए हम उन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं. अब आप पूछेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत ये है कि सपोज हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं या किसी नाउन के बारे में बात करते हैं और हम किसी एक कैरेक्टर को यानी किसी लड़के को लेते हैं कि उसका नाम सोनू है और हम ये कहते हैं कि सोनू एक स्टूडेंट है और हमें और 4-5 सेंटेंसेस उसके बारे में बोलने हैं. तो हम क्या कहेंगे कि सोनू एक स्टूडेंट है, सोनू स्कूल जाता है, सोनू पढ़ाई करता है, सोनू खाना खाता है, सोनू फुटबॉल खेलता है. तो ऐसा तो नहीं होता कि हम हर सेंटेंस में हर बार सोनू यूज़ करें. तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि सोनू स्कूल जाता है. उसकी जगह हम क्या बोलेंगे कि वह स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है, वह फुटबॉल खेलता है. तो जो वो हमने वर्ड यूज़ किया वह किसकी जगह, सोनू की जगह. सोनू क्या था, एक नाउन था, सब्जेक्ट था क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है और उसके लिए हमने यूज़ किया वह. तो वो जो वर्ड है वह, दैट इज प्रोनाउन. सिंपली दैट वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. अब कौन कौन से प्रोनाउन हैं वो हम देख लेते हैं. आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे. अब यहाँ पे आई हमारा वॉल नहीं है. यहाँ आई मतलब मैं. आई, मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं बोलूंगी आई. अगर आप अपने बारे में बात करेंगे तो आप भी बोलेंगे आई. सो मीन्स आई इज यूज फॉर मी, मेरे लिए, मैं. ही कहाँ यूज होता है. कोई बॉय है, कोई मैन है, आदमी है, लड़का है, उसके लिए हम यूज करते हैं ही. जैसे मैंने बोला सोनू स्कूल जाता है, वह स्कूल में पढ़ता है तो वह सोनू है यानी वो लड़का है, ही. शी कहाँ यूज होता है. जैसे ही लड़के के लिए यूज होता है, आदमी के लिए यूज होता है, इसी तरह से शी हम यूज करते हैं किसी गर्ल के लिए, विमेन के लिए, लड़की के लिए या औरत के लिए या लेडी के लिए. तो शी और ही में क्या डिफरेंस हुआ कि ही जो है वो मेल के लिए यानी आदमी के लिए, बॉय के लिए यूज होगा और शी जो है वो एक गर्ल के लिए, एक वुमेन के लिए, एक लेडी के लिए, लड़की के लिए यूज होगा, औरत के लिए यूज होगा. अब आते हैं हम इट पर. इट कहाँ यूज होता है. आई, ही, शी, ये तीनों यूज होते हैं पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए. इट यूज होता है कोई प्लेस है, कोई थिंग है, कोई एनिमल है. यानी पर्सन से अलग, इंसान से अलग अगर कोई नाउन है तो वहां हम इट यूज करते हैं. और ये चारों जो वर्ड्स हैं, ये चारों वर्ड्स एक सिंगुलर बंदे के लिए यूज होते हैं, मतलब एक सिंगल आदमी के लिए, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक. यू मतलब आप, तुम, उसे बोलेंगे यू. वी मीन्स कि हम सब, मैं, आप और सब, सबको मिला के बन गया वी. फिर आता है दे मीन्स ना मैं ना आप, किसी और के बारे में बात करें और ज्यादा लोग हैं, ज्यादा मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे दे. वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. सो अब हम यहाँ देखते हैं. आई इज फॉर मी, ही इज फॉर बॉय और मैन, शी इज फॉर गर्ल और वुमेन और लेडी, इट फॉर एनी प्लेस, थिंग और एनिमल, यू मीन्स यू, वी, I and you, we, हम सब, they, not me, not you, but any other person and more than one, यानी 2 या 3 या 4
जो ज्यादा है, जिसमें मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, कोई और है, तो उसे हम बोलेंगे दे। अब इनके साथ हम खाली सिर्फ ऐसे ही यूज नहीं करते, इनके साथ हमें कुछ बी वर्ब्स लगाने होते हैं। क्या लगाते हैं हम? बी वर्ब्स। अब आप पूछेंगे कि बी वर्ब्स क्या हैं? बी मतलब होना, और वर्ब्स हम बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे वर्ब्स, बिकॉज अभी एकदम आपको सब कुछ नहीं बताना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ सीखेंगे। तो बी मीन्स होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सेंटेंस जैसे बोला कि सोनू एक स्टूडेंट है, अब सोनू के लिए तो हो गया ही, स्टूडेंट स्टूडेंट हो गया, एक के लिए अ, लेकिन अब है जो हमने बोला उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए होता है आपका बी वर्ब। भाई आप खाना खाते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, तो वो जो है उसके लिए हम यूज करेंगे बी वर्ब। आई के साथ हम यूज करते हैं एम, जो सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है, उसे हम किसी और वर्ड के साथ यूज नहीं करते हैं। एम यानी जैसे हम कहते हैं कि मैं एक टीचर हूं, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो हूं जो वर्ड मैंने लगाया वो सिर्फ मैं अपने लिए बोलूंगी, हम दूसरे को ये नहीं बोलेंगे कि तुम एक टीचर हूं या वह एक स्टूडेंट हूं, वो नहीं बोलेंगे। तो वो अब सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए, तो वहां हम सिर्फ एम यूज करेंगे। अब आता है ही के साथ हम यूज करते हैं इज। क्या यूज करते हैं? इज। शी इज, इट इज, ये तीनों हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं। ही, शी, इट मतलब एक, सिंगल, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इज। अब यू के लिए हम यूज करेंगे आर। क्या यूज करेंगे? आर। यू मतलब तुम या आप, तो अब वो हम यूज करते हैं उसके लिए आर। वी आर, दे आर। तो अब हमने देखा हमारे बी वर्ब्स क्या हैं? एम, इज, आर। एम यूज होता है आई के साथ, ही, शी, इट के साथ इज यूज होगा, और यू, वी, दे के साथ आर यूज होगा। वैसे नॉर्मली आर हम यूज करते हैं जब मोर देन वन हो, प्लूरल हो। अब यहाँ पे वी वो प्लूरल है बिकॉज इट्स मोर देन वन, दे प्लूरल है, मोर देन वन। यू यहाँ पे हम यू के साथ आर यूज करते हैं क्योंकि यू हम एक को भी बोल सकते हैं यू, और हम दो को भी कई बार यू बोल देते हैं। जैसे हम दो आपस में अगर बात कर रहे हैं तो हम कह देते हैं यू बोथ, यू पीपल, इस तरह से। सो हम यू के साथ भी आर यूज करते हैं। और अगर और सिंप्लीफाइड वे में देखा जाए या और अच्छे से समझना चाहें या इसको याद रखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे हम कहते हैं कि आप स्कूल जाते हो या आप एक स्टूडेंट हो, है नहीं, हूं नहीं, हो, तो हम एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वो रिस्पेक्ट की फॉर्म में भी आप मान सकते हैं कि यू आर हम बोलेंगे, यू इज नहीं बोलेंगे, यू आर बोलेंगे। तो अब हमने ये देखा आर इन तीनों के साथ, यू, वी, दे इनके साथ, इज, ही, शी, इट के साथ, और आई के साथ सिर्फ एम यूज होता है और कुछ यूज नहीं होता। आई के साथ हम कभी भी इज या आर नहीं यूज करेंगे। अब हमने देखा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या हैं, हमारे बी वर्ब्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्शंस में कैसे यूज करते हैं। आपने बहुत बार ऐसे इस तरह से देखा होगा, बुक्स में लिखा होता है, पढ़ा होगा। तो वो क्या है? वो है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देना, उसको छोटा कर देना। अब हम ये क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दिस इज द शॉर्टर वे, दिस इज द इजिएस्ट वे टू लर्न, एंड दिस इज अ क्विकर वे। मतलब जल्दी बोलने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ज्यादा अच्छे से आप याद करना चाहें कॉन्ट्रैक्शंस क्यों यूज करते हैं, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये लेटेस्ट ट्रेंड है, कि ऐसा ही ट्रेंड है और ऐसे ही बोला जाता है आजकल, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब हम इसको बोलते कैसे हैं? सो दीज आर द कॉन्ट्रैक्शंस। आई एम, अब यहां हमने बोला आई एम, बट यहां हम इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिख के बोलते हैं आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। He is, he's, he's. She is, she's, she's. It is, it's. You are, your. We are, we are. They are, their.
दे आर मीन्स उन दोनों को हम जोड़कर, दोनों वर्ड्स को जोड़कर हम बोलते हैं आई एम, ही इज, शी इज, इट्स, योर, वेयर, देयर, इस तरह से। तो वो हमारे एक शॉर्ट वे हो जाता है कि हम आई एम बोलने की जगह हम बोल रहे हैं आई एम, ही इज बोलने की जगह बोल रहे हैं ही इज। तो वो एक शॉर्ट वे हो गया और एक ट्रेंडियस्ट वे भी कह सकते हैं या लेटेस्ट ट्रेंड भी कह सकते हैं आप इसको। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। हमने वॉवल्स पढ़े, कॉन्सोनेंट्स पढ़े, लेटर्स पढ़े, फिर हमने देखे वर्ड्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं सेंटेंसेस पे। सेंटेंस क्या होता है? जैसे वर्ड है आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसी तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हैं तो वो है सेंटेंस। आप ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस जिसमें काफी सारे वर्ड्स हैं, 2, 3, 4 मतलब मीनिंगफुल वर्ड, और वो सेंटेंस ऐसे ही नहीं, वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, उनका एक ऑर्डर होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में लिखे होने चाहिए और उसका मीनिंग बनना चाहिए, उसका कुछ मतलब होना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। अगर हम उल्टा पुल्टा लिख देंगे, आगे पीछे लिख देंगे तो वो आपका सेंटेंस नहीं होगा। जैसे अगर आप कहते हैं सोनू एक स्टूडेंट है, तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट है एक सोनू, या एक सोनू स्टूडेंट है, या है सोनू स्टूडेंट एक, तो वो आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस वाक्य नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है? वाक्य। और वो क्या है? एक मीनिंगफुल होना चाहिए जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। अब यहाँ हम देखते हैं आई एम हमने सीखा, आई एम मतलब मैं हूं। अब आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई एम अ टीचर। ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय और मैन, एक लड़के या आदमी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ही इज अ स्टूडेंट, और हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट। She is a student. She is a student. She is a girl or a woman, and she is one, singular. So we'll say she is a student. Now it is a dog. It is a dog. जैसे मैंने आपको बताया, it is used for place, thing और animal. हम person के लिए it या नहीं use करेंगे, हम place, thing और animal के लिए it use करेंगे. So it is a dog. You are a student. You are a student. One student. You मतलब आप. We are students. हमने यहाँ A नहीं लिखा. Why? Because we means I, you, और all of us. हम सब. तो we are students. हम सब. तो ज़्यादा हो गया, more than one. So we are students. It's plural. They are students. They means मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई और के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड मोर देन वन, एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सो दे आर स्टूडेंट्स। सो वी हैवंट यूज्ड हियर ए हम यूज नहीं करेंगे, ए सिर्फ सिंगुलर के लिए। अब हम इनको कॉन्ट्रैक्शंस में कैसे लिखते हैं वो देखिए। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब आई एम अ, हम इसको इकट्ठा बोलेंगे, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, he is a student. She is a student. She is a student. It's a dog. It's a dog. You're a student. You're a student. We are students. We are students. They are students. They are students. फिर से देखते हैं। I'm a teacher. I'm a teacher. He is a student. He is a student. She is a student. She is a student. It's a dog. It's a dog. You're a student. You're a student. We are students. We are students. They are students. They are students. ये हमने नॉर्मल लिखा इस तरह से, और यहाँ हमने कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। तो आप देख सकते हैं कि ये शॉर्टर फॉर्म हो गई है, ये क्विकर फॉर्म हो गई है, हम इसको फास्टर वे में बोल सकते हैं। ओके, तो अब ये हमारे हुए सेंटेंसेस। सेंटेंस कैसे? जो सिंपल सेंटेंस है, आई एम अ टीचर। अब इसमें ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि आई, यहाँ पर आई वाल नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आई इज यूज फॉर मी। सो आई एम अ टीचर। आई यहाँ पर एक वर्ड की तरह यूज हुआ है, ए भी यहाँ पर एक वर्ड की तरह से यूज हुआ है। तो आई एम अ टीचर, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
दैट्स व्हाई दीज आर सेंटेंसेस, इनको हम सेंटेंसेस बोलेंगे। और ये सब सिंपल सेंटेंसेस हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। लेट्स डू सम प्रैक्टिस विद subjective pronouns. Joy runs. Now, Joy is the subject and he's a boy. So we'll write he runs. Then Shelly runs. Now, Shelly is a girl. It's a subject. So we will write she runs. The third one, Joy and Shelly read. There are two people, Joy and Shelly. तो हम क्या लिखेंगे? They read. अब Delhi is a city. Delhi एक प्लेस है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए? It is a city. Right? अब आते हैं हम my students. My students read. Now, my students read. My students मतलब मेरे students, उसमें मैं नहीं हूँ, apart from me, मेरे अलावा. So I will write they read. अब I and my parents dance. I and my parents dance मतलब मैं भी हूँ और भी हैं पेरेंट्स मेरे साथ, तो वो हो गया हमारा, क्या बन जाएगा? We dance. सिंपल. अब आता है the cat plays. The cat क्या है? एनिमल. और एनिमल के लिए क्या यूज होता है? It. It plays. Now the dog and cat play. अब यहाँ पे कितने हैं? 2. और क्या है? Animals. More than one animals, so we will use they play. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कहाँ he यूज करेंगे, कहाँ she यूज करेंगे, कहाँ पर it यूज करेंगे, कहाँ we और कहाँ they यूज करेंगे. होप ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा. अब आगे और फर्दर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. सो अब हम देखते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस प्लस बी वर्ब. आई एम अ सिंगर. ही इज अ डांसर. शी इज अ डांसर. इट इज अ बस. यू आर अ फ्रेंड. वी आर सिस्टर्स. दे आर ब्रदर्स. ये हमारे सारे प्रोनाउंस हो गए, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, और ये हमारे सारे बी वर्ब्स हो गए उनके साथ. अब कौन सा किसके साथ यूज होना है ये आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है, आपको सब समझ आ गया है. अब हम इनको कॉन्ट्रैक्शंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं वो देख लेते हैं एक बार फिर से. आई एम अ सिंगर. ज्वाइन करके आई एम अ सिंगर. ही इज अ डांसर. अब ये हम पूरा एक ही वर्ड बोलेंगे, हम इसको अलग अलग नहीं बोलेंगे. आई एम अ सिंगर. He is a dancer. She is a dancer. It's a bus. You're a friend. We are sisters. They are brothers. Clear है? I'm a singer. He is a dancer. She is a dancer. It's a bus. You're a friend. We are sisters. They are brothers. Simple. तो अब हमने देखा ये हमारे सेंटेंसेस हैं. सेंटेंसेस क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स इंक्लूड हैं और जो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए हैं, जिनका कुछ मीनिंग बनता है, कुछ मतलब बनता है, तो वो हमारे सेंटेंसेस हो गए. और ये सब हमारे सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है. अब हम देखते हैं कि अगर इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस लिखें तो वो क्या बनेगा. नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना, नहीं, नो. कहते हैं ना कि आप खाना खाएंगे? नहीं, तो वो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस. तो ये हम आपको देखते हैं आप कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस में इनको कैसे यूज करते हैं और कैसे लिखते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट नेगेटिव सेंटेंसेस. हमने पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ा जिन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, और अब हमारे हैं नेगेटिव सेंटेंस
नो, नहीं, ना वाले। अब अगर वो कहता है आई एम अ सिंगर, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आई एम नॉट अ सिंगर, मैं सिंगर नहीं हूँ। सो हम क्या करेंगे, आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ सिंगर, ही इज not a dancer, he is not a dancer, she is not a dancer, she is not a dancer, it's not a bus, it's not a bus, you are not a friend, you are not a friend, we are not sisters, we are not sisters, they are not brothers, they are not brothers। मतलब आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ सिंगर, वाई, बिकॉज आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मुझे गाना नहीं आता, तो मैं कहूँगी नो, आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ सिंगर। ही इज नॉट अ डांसर, अगर उसको डांस नहीं आता, सो विल से ही इज नॉट अ डांसर, ही इज नॉट अ डांसर, शी इज नॉट अ डांसर, शी इज नॉट अ डांसर। इट्स नॉट अ बस, अगर कार है तो हम क्या कहेंगे, इट्स नॉट अ बस, इट्स नॉट अ बस। यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर नॉट अ फ्रेंड, अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो आप ये कहेंगे यू आर नॉट अ फ्रेंड। वी आर सिस्टर्स, वी आर नॉट सिस्टर्स, हम सिस्टर्स नहीं हैं, मतलब सिस्टर ब्रदर भी हो सकते हैं, तो वी आर नॉट सिस्टर्स, दे आर नॉट ब्रदर्स, दे आर नॉट ब्रदर्स, कि वो भाई नहीं है, वो भाई बहन भी हो सकते हैं। सो ये हमारे हो गए सब नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जब हमने नॉट लगा दिया तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो अब हमने दो सेंटेंसेस पढ़े यहाँ पे, असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंस। उसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। आप जो चीज़ आपको अच्छी लगे, समझ आए, वो आप याद करिए। और ये आपके हो गए सारे नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आ जाता है, नहीं आ जाता है, तो वो आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने जो ये नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको हम कॉन्ट्रैक्शंस में कैसे यूज करते हैं। हमने ये तो देख लिया आई एम नॉट, बट इसका एक और वे आउट है, एक और तरीका है, उस तरह से भी हम इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। आई एंट अ सिंगर, अब यहां पर हमने लिखा आई एम नॉट अ सिंगर, एंड हियर विल राइट आई एंट सिंगर, आई एंट अ सिंगर, आई एंट सिंगर, ही इजंट अ डांसर, ही इजंट अ डांसर, हमने इज नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्शन में करके इजंट बना दिया। सो ही इजंट अ डांसर, she isn't a dancer, she isn't a dancer, it isn't a bus, it isn't a bus, you aren't a friend, you aren't a friend, we aren't sisters, we aren't sisters, they aren't brothers। So we can write these negative sentences in this way or this way. Both of the ways are correct, एंड विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्टेबल बोलना फील करते हैं, लिखना फील करते हैं, आप वो वे यूज कर सकते हैं। दोनों वेज हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की लिखने की। सो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पढ़े, उनको बी वर्ब्स के साथ कैसे यूज करना है वो पढ़ा। फिर उसके बाद हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े, हमने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ी, और हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े और उनकी कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ी। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक बटन प्रेस करना, क्लिक करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस योरसेल्फ। आपको सब नोटिफिकेशंस, सब अपडेट्स अपने आप मिलते रहेंगे। और उसके साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, जो भी हैं जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है, उनको शेयर करिए, so that most of the people can get the benefit of this video. Thank you very much. Thanks for watching.